बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको एक बुजुर्ग दरवेश और एक नौजवान का किस्सा सुनाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह हम अपने अगर ज़र्फ़ को बड़ा कर लें, हम अपनी सोच का स्पेक्ट्रम बड़ा कर रहे हैं, तो मुश्किलात तो वही होंगी लेकिन हमें छोटी सी लगेंगी। हमें मुश्किलात बड़ी इसलिए लगती हैं कि हम उनको बड़ा बना रहे होते हैं, हम उनको हवा बना देते हैं कि ये पता नहीं क्या है, जैसे हम हल नहीं कर सकते, लेकिन होता क्या है कि दुनिया की कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो इंसान से बड़ी हो। इंसान अपने आप को बड़ा कर ले, अपनी सोच को बड़ा कर ले, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होती उसके सामने। मुश्किल तो रेत के ज़र्रे की मानद बन हो जाती है। अब देखें कि बहुत से लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, वो किस तरह निकलते हैं? उनके लिए भी तो ये सब चीज़ें नामुमकिनात हो सकती हैं, लेकिन नहीं, उनके लिए मुमकिन हो जाता है काम। क्यों? क्योंकि वो मुश्किलात से लड़ना सीख जाते हैं। जो लोग मुश्किलात से लड़ना सीख जाते हैं, मुश्किलात को हैंडल करना सीख जाते हैं, मुश्किलात उनके लिए कुछ भी नहीं होती। अब मैं आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाती हूँ कि एक दफ़ा एक नौजवान था, उसको लगता था कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और मैं जो इनको हल नहीं कर सकता। तो वो बहुत अफ़सरदा रहने लगा, उदास-उदास फिरने लगा। तो एक दफ़ा उसको किसी ने मशवरा दिया कि तुम एक बड़े यानी कि अच्छे बाबा हैं जो अच्छे मशवरे देते हैं और लोगों के मसाइल हिकमत से हल करते हैं, तुम उनके पास चले जाओ। तो वो बुजुर्ग जो थे वो कोई काम काज कर रहे थे, लकड़ियाँ काट रहे थे, तो नौजवान उनसे मिलने गया और तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? वो नौजवान ने बताया कि उसने इस तरह का मसला है उसको और उसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो पापा जी ने कहा नहीं बेटा ऐसा है नहीं, तुम ऐसा करो। उन्होंने लड़के को देखा, उन्होंने कहा नसीहतों से समझाना तो इसको मुश्किल हो जाएगा और लंबा लगेगा, हो सकता है इसको समझ भी ना आए। तो उन्होंने कहा वो सामने मेरा घर है, जाओ वहाँ से जाके एक जग और गिलास और नमक ले आओ थोड़ा-सा, 2-3 मुठिया नमक ले आओ। तो वो लड़का चला गया और ये तीनों चीज़ें लेके वापस बाबा जी के पास आया। बाबा जी ने उससे कहा कि अब एक पानी का गिलास भर के दिया और कहा कि एक मुट्ठी नमक लो और इसमें डाल के इसको हल कर दो। लड़के ने ऐसा ही किया कि उसने एक मुट्ठी नमक की ली और गिलास में हल कर ली। जब वो गिलास में हल कर चुका तो बाबा जी ने कहा तुम ये पियो। लड़के ने सिर्फ एक घूंट भरा और वो भी थूक दिया। उसने कहा बाबा जी ये तो बहुत कड़वा है, मैं कैसे पी सकता हूँ इसको? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ठीक है, तुम इसको नहीं पी सकते। अब नमक की थैली ली और झील की तरफ चले गए गिलास लेके। तो वहाँ जाके बाबा जी ने झील में उसे कहा कि एक मुट्ठी इस झील में डाल दो नमक की। लड़के ने इसी तरह किया, जब नमक डाली और थोड़ी देर बाद कहा कि तुम इस पानी को एक गिलास पानी निकालो और पी लो। लड़के ने गिलास पानी का निकाला, बाबा जी को दिया, बाबा जी ने कहा तुम पियो। लड़के ने पी लिया गिलास फुल। तो जब पी चुका तो बाबा जी ने कहा कि उसने आराम से पी लिया। बाबा जी ने कहा तुम्हें ये इसमें भी तो नमक है, तुम्हें ये बुरा नहीं लगा, कड़वा नहीं लगा, जबकि तुम्हें उस वक़्त कड़वा लग रहा था। उसने कहा बाबा जी ये तो पूरी झील में पड़ा हुआ है। तो बाबा जी ने कहा बेटा ज़िंदगी भी इसी तरह होती है। अब तुम अपनी अगर मुश्किल को अपने सर पे सवार कर लोगे तो वो तुम्हें दिन-ब-दिन बड़ी और ज़्यादा मसाइल का अंबार लगने लगेगी ज़िंदगी। लेकिन अगर तुम उस मुश्किल को हल करोगे बड़े बन के, तो वो मुश्किल कुछ मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारे लिए वो बिल्कुल एक छोटी-सी चीज़ होगी और बिल्कुल इस झील की मानद होगी जैसे तुमने आराम से इसका पानी पी लिया है, गिलास समझ में। तुम्हें जिस तरह ये नमक फ़ील नहीं हुआ, इसी तरह तुम अगर अपनी ज़िंदगी के स्पेक्ट्रम को बड़ा रखोगे, तो तुम्हें वो मुश्किलात फ़ील नहीं होंगी। कोई मुश्किल ज़िंदगी में इतनी बड़ी नहीं होती। वो सिर्फ़ थोड़ा-सा अगर आप पूरी ज़िंदगी को अपने को एक सर्कल करें तो एक छोटा-सा रंग होता है मुश्किल का। वो पूरी ज़िंदगी पे हावी नहीं होती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी पे मुश्किलात को हावी कर लेते हैं। अल्लाह आपको बहुत-बहुत खुशियाँ दे और खुशियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।